हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम देखेंगे कि क्या आपके करंट पार्टनर के सामने उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा, जो भी वो गलत कर रही है आप लोगों को अलग करके, आप लोगों को जुदा करके, या जो भी वो ट्रिक्स खेल रही है, वो सब चीज़ें क्या आपके पार्टनर को कभी दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। यानी कि आपके पार्टनर के सामने क्या उसका असली चेहरा आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ आज हम देखेंगे। गाइज, अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। थर्ड पार्टी कौन है? मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आप थर्ड पार्टी कहती किससे हो? तो मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी हर एक वो एनर्जी है जिसने आपको और आपके पार्टनर को अलग करा है, आप लोगों को जुदा करा है। यानी कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और कोई और आकर आप लोगों को अलग कर देता है, फिर चाहे उसने आपके पार्टनर का दिमाग चेंज कर दिया हो, बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, और आपके पार्टनर आपसे अलग होकर, आपसे डिटैच्ड होकर उसके पास चले गए हों, उस हिसाब से मेरे लिए वो थर्ड पार्टी है। अगर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। गाइस, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपसे 100% रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइस, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको रखना है ख्याल। उसके अलग गाइस, मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या आपको थर्ड पार्टी पर ही रीडिंग आती है, क्या आप कोई और टॉपिक पे रीडिंग नहीं कर सकती क्या, फलाना काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं। और जब मैं किसी और टॉपिक पे डालती हूँ तो जिन्हें थर्ड पार्टी पर रीडिंग चाहिए होती है, तो वो नीचे कमेंट करते हैं कि थर्ड पार्टी पर रीडिंग दीजिएगा। सो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है गाइस, मैं एक साथ दोनों चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए रैंडमली चीज़ें डालती हूँ। एक बार थर्ड पार्टी डाल देती हूँ, एक बार अदर टॉपिक्स पे डाल देती हूँ, तो थोड़ा आपको पेशेंस बनाना होगा। मैं आप लोगों को हर तरह से अपडेट करती रहती हूँ, एज एन कि मैं आपको आपके पार्टनर आपके लिए करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको अपडेट करती रहती हूँ। और थर्ड पार्टी आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखती है, उन लोगों के लिए के बीच में क्या चल रहा है, इन चीज़ों को लेकर भी आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा। मैं आप जैसे रैंडमली टॉपिक्स आते हैं, मैं सभी पे रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ आप इस टाइप के कमेंट्स नहीं किया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस आपके पर्सन के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आएगा या नहीं आएगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आएगा या नहीं आएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, क्या मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा। शायद बहुत सारे आ गए हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। माइंड, सेलिब्रेशन, कंडीशनिंग, ऑर्डिनरीनेस, इनोसेंस। थर्ड पार्टी गाइस, बेसिकली ना आप लोगों के बीच में जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंस बनी हुई है। मतलब ये देखिए, इनोसेंस का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी बेसिकली ना बहुत ज़्यादा इनोसेंस बनी हुई है कि इससे ज़्यादा सीधा, इससे ज़्यादा दूध का धुला, इससे ज़्यादा पवित्र इस दुनिया में, इस जग में, इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। इस तरह से इसने आपके पर्सन के सामने अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक इमेज बनाकर रख रखी है। लेकिन इस थर्ड पार्टी के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा शैतानी चीज़ें चल रही हैं।
देखिए बहुत ज़्यादा घसर पसर चल रही है, बहुत स्ट्रेटजीज़ बनाती रहती है ये जो भी थर्ड पार्टी है, पर ये आपके पार्टनर को या लोगों को ना बहुत ज़्यादा इनोसेंस बनकर दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। उसके अलग विद द सेलिब्रेशन कार्ड, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम टिप टॉप होकर रहना इसे बेहद पसंद है। ये मेन उसके चेहरे आए हैं, जो वो कर रही है, मतलब उसके ऐसा वो बन रही है, ऐसा उसके दिल में दिमाग में चल रहा है और ऐसा वो करती रहती है, एज एन कि वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करती है। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बिल्कुल है गाइस। इसे ड्रेसेस पहनना, इसे खूब घूमना फिरना, पार्टीज़ में जाना, ये सब बेहद पसंद है। हो सकता है ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर को किसी पार्टी में मिली हो, एज एन की कोई ऑफिस की कलीग्स वगैरह जैसे होते हैं उनकी पार्टीज़ होती है उस तरह से, या किसी मैरिज में कोई सेलिब्रेशन हुआ, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, उस तरह से किसी सेलिब्रेशन में ये जो भी पार्टी है आपके पार्टनर को मिली। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं पहले फ्रेंडशिप हुई और फिर इनका ये जो फ्रेंडशिप है वो इनके प्यार में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली इसने आपके पार्टनर को ना ये चेहरा दिखाया और आपके पार्टनर को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। कंडीशनिंग का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं इसने आपके पार्टनर को ना अपने कंट्रोल में ले लिया। बिल्कुल आपके पार्टनर इसके हाथों में इसके पपेट बनकर रह गए हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का गाइस क्या है ना, वो दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मतलब अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे आया है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। कहीं ना कहीं ये कार्ड होता है 8 ऑफ पेंटिकल का, जो बताता है कि आपके पार्टनर के साथ क्या है ना, वो ना चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि ये सामने वाला बंदा क्या है, क्या अंदर से है, ये चीज़ें समझ नहीं पाते। और उसका मेन वो है रीज़न कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ वर्कोहॉलिक है, सिर्फ और सिर्फ काम पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। सामने वाला क्या ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ों से नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल ना जो ये थर्ड पार्टी बोलती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ ना कि आपके पार्टनर वैसे तो है लॉयल, लेकिन आपके पार्टनर भेड़ों के साथ रह रहे हैं और भेड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यानी कि एक लॉयन का काम होता है कि वो इन्हीं भेड़ों को पकड़ के खा ले, लेकिन आपके पार्टनर की पर्सनैलिटीज़ थर्ड पार्टी ने भेड़ों जैसी ही कर ली है। यानी कि अपना जैसा ही उसने बना दिया है आपके पर्सन को। तो ये जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, बिल्कुल और बिल्कुल इसके कंट्रोल में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस ये कंडीशनिंग का कार्ड जो होता है, ये टैरो का ना डेविल का कार्ड होता है। तो इसने आपके पर्सन को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन डाल दिया है। ये हो सकता है इसने कहीं ना कहीं अपना ही एडिक्शन आपके पर्सन को ऊपर डाल दिया है, एज इन कि आपके पार्टनर इसके बिना अब नहीं रह सकते। इतना इसने अपने लिए आपके पार्टनर को एडिक्टेड कर दिया है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इसने पार्टीज़ एंड ऑल में जाकर आपके पर्सन को थोड़ा अल्कोहलिक का भी एडिक्शन ला दिया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी डाली हो, लेकिन ये कुछ केसेस में ही होगा गाइस, सभी लोगों में नहीं होगा, क्योंकि एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पर आपके पर्सन को इसने पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से एडिक्शन में डाल दिया है। यानी कि पूरा अपनी तरह से अपने रंग में इसने रंग लिया है आपके पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो इसके असली चेहरे हैं जो मुझे आपके पार्टनर के ऊपर डालते हुए इसके दिखाई दिए हैं। अगर आपसे ये सब रेजोनेट होता है कि हाँ इस थर्ड पार्टी ने ऐसा ही करा है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर को अपने रंग में रंग लिया है इसने, तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं टैरो से, और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स। यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिएगा। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा समझ में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे आया है गाइस 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसने आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बांध दी है, उन्हें पूरी तरह से इसने ना सत्यानाश कर दिया है इसने आपके पर्सन का। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए।
देखते हैं ये क्या आया है, हैंग्ड मैन। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, क्या मेरे व्यूअर्स की जस्टिस, जस्टिस तो आपको मिलना है गाइस यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल, टू ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा। 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। ये जो भी एनर्जीज होंगी ना, ये आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की आपके पर्सन और आप इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या होगा ये चीज़ की रीडिंग कर रही हूँ ना, तो ये एनर्जीज इन दोनों से रिलेट करती होगी। जैसे यहाँ पे आया है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल गाइस सभी एनर्जीज आ गई हैं। उसके अलग मैं नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ना 3, 8 एंड 4 ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। उसके अलग अगर मैं मंथ वाइज में बात करूँ तो अगस्त, अप्रैल और मार्च, ये मंथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। अब मुझे गाइज यहाँ पे ये भी बताना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम ये नंबर्स कैसे रिलेट करते हैं। ये नंबर्स ऐसे रिलेट करते हैं जैसे हो सकता है कि आपका जो भी आपके पर्सन के साथ रिश्ता है ना, वो 8 साल का था, 4 साल का था, 3 साल का था। उन रिश्ते में आप लोगों को 8 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से, 4 साल से, 3 साल से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। उसके अलग ऐसे भी ये नंबर्स रिलेट करते होंगे, जैसे अगस्त, अप्रैल और मार्च में आपका बर्थ मंथ हो, और या फिर थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ हो, या आपके पर्सन ना इन मंथ्स में आपको छोड़कर चले गए थे, आपके पार्टनर ने इन मंथ्स में ना आपसे अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, आपके पार्टनर इन मंथ्स में ना उस थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, आपको छोड़ दिया था। इस तरह से ये मंथ्स और ये नंबर्स आपसे रिलेट करते होंगे, जो किसी किसी से होगा, सभी लोगों से नहीं। उसके अलग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों नंबर्स, तीनों मंथ्स ही आपसे रिलेट करते हों, कुछ नंबर या कुछ मंथ ही आपसे रिलेट करते होंगे। तो गाइस थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी एक्चुअली में है कौन, क्या कर रही है, जिससे थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि थर्ड पार्टी है और यहाँ पे भी हमें पता चला है। बेसिकली ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पर्सन को और आपको अलग करा है कास्ट, ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे ना आप दोनों को अलग करा है। ये जो भी है, ये कोई एल्डर फिगर, कोई मेल फिगर है जो आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है जिसने ना, और आपके पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग ये जो मेल फिगर है वो चला रहा है। ये मेल फिगर बेसिकली ना आपके पार्टनर का इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि आपके पार्टनर इसके ही अकॉर्डिंग चलते हैं। आप ये समझ लीजिए, इतना इसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर है। ये एल्डर ब्रदर हो सकता है, एल्डर फ्रेंड हो सकता है, एल्डर मतलब फादर हो सकते हैं, मामा, काका, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एल्डर है आपके पर्सन से, ये जो भी है। उसके अलग गाइस कोई एक कपल भी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें आपसे रिलेट करती हो, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट करे उस हिसाब से लीजिएगा। जो ये एक कपल है ना, ये आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं। बेसिकली ना ये जो भी कपल है ना, ये आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे हैं बिल्कुल। ये जो भी कपल है, ये कपल या ये जो भी एल्डर फिगर, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ओवरऑल जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को दुविधा में डाल रहे हैं। ये आपके पार्टनर के सामने ना जो सच्चाई है
असलियत में जो सच्चाई है ना वो आने नहीं दे रहे, क्योंकि डबल फेस बना रखा है, अपने आप को काफ़ी इनोसेंस बना के रख रखा है इन्होंने। इसी वजह से आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध ली है, यहाँ भी पट्टी बंधी हुई है, यहाँ भी पट्टी बंधी हुई है, और उन्हें एकदम से कंफ्यूज कर रखा है कि भाई करना क्या है। दुविधा में डाल रखा है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो एक डेडलॉक पे आके, एक क्रॉस रोड पे आके खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और जो करना है वो उन्हें ये थर्ड पार्टी बता रही है कि आपको ऐसे करना है। ये थर्ड पार्टी पपेट की तरह आपके पार्टनर को समझा रही है कि जी ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं जी वैसे होता है। ये आपके पर्सन को समझा रही है, और इसी वजह से ना आपके पार्टनर विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने क्या करा है ना, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे हैं, दुविधा में हैं, उन्होंने अपने आप को हैंग्ड कर लिया है। पूरी तरह से उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया है कि जी भगवान आप ही जो हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही करता धरता है, आप ही जो करेंगे वो आपको मैंने सौंप दी है अपनी सिचुएशन। ये आप लोगों के साथ प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के पूरी तरह से कान भर रखे हैं, पूरी तरह से आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक तक यूज़ कर रखा है। और आपके पार्टनर का क्या है ना गाइस, वो रिलेशनशिप में इतने कच्चे हैं, रिलेशनशिप को इतना अच्छे से नहीं चला रहे हैं, लेकिन अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी ग्रोथ पे, इन सब पे ज़्यादा वर्क करते हुए विद दिस 8 यानी कि ऑर्डिनरीनेस कार्ड वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था आपसे ना, लेकिन आपके पार्टनर ने मूव ऑन तो आपसे कर लिया, बिल्कुल कर लिया, इन लोगों के कहने में आकर आपसे दूर चले गए। लेकिन आपके पार्टनर ना आज की डेट में ना करंट में बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चला रही है आपके पार्टनर को, लेकिन वो प्यार जो आपसे मिलता था ना वो इन्हें नहीं दे रहे हैं। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है ना कि उन्होंने आपको पास्ट में लेट गो तो कर दिया था, उन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है अपना घर बदल लिया हो, रिलेशनशिप को एंड कर दिया हो, आपके साथ जो भी रिश्ता था ना, हो सकता है कुछ कुछ के पार्टनर्स ने जॉब चेंज कर ली हो, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपसे मूव ऑन करना चाहते थे पास्ट में, और आपके पार्टनर ने तब तो इन लोगों के बहकावे में आके, इन लोगों की बातों में आके आपसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन आपके पार्टनर आज की डेट में ना प्यार तलाश रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है ना कि कोई मुझे एक नई डायरेक्शन मिल जाए, किसी तरह से मुझे प्यार मिल जाए, किसी तरह से मुझे खुशी मिल जाए, ऐसा आपके पर्सन के साथ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस देखिए 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते थे, ऐसा यहाँ पे है। तो जो भी आप लोगों के बीच में तांडव हुआ है ना वो इन थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। करंट में ना गाइस देखिए मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन बहुत प्यार की तलाश कर रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और उनके साथ हो रहे हैं ना आप बहुत ज़्यादा नर्चर्ड थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत पैम्पर करते थे, काम होकर उन्हें सुनते थे, एकदम शांति से आप लोग बात करते थे, मतलब वो सब चीज़ें ना मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना बेसिकली आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये हो सकता है गाइस, या तो आप अपने पर्सन से मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते थे, मतलब प्रॉपर आप लोगों का सेटिंग हो गया था कि हाँ हम इस लव को ना इसे आगे बढ़ाएंगे, मैरिज में लेकर आएंगे, कमिटमेंट चाहते थे आप एक दूसरे से, ऐसा आपका पूरा प्लान था। अब आई बात गाइस कि क्या इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा जो है आपके पर्सन के सामने आएगा या नहीं आएगा। जी बिल्कुल आएगा, मैं बोलूँगी आपसे गाइस बिल्कुल आएगा। और आपको ना अगर आपको न्याय चाहिए ना जो पास्ट में आप लोगों के साथ नहीं हुआ था, तो वो भी मुझे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड को मैं साथ में पढ़ती हूँ तो बताता है कि जी हाँ आप लोगों को ना न्याय मिलेगा, आप लोगों के बीच में जो क्लियरिटी नहीं हुई है ना वो मिलेगी, उसमें बिल्कुल सच्चाई जो है वो सामने आएगी गाइस। इस थर्ड पार्टी की सारी चीज़ें ना सामने आएगी। ये कार्ड होता है विक्ट्री का कार्ड, ये होता है क्लियरिटी का कार्ड, ये होता है कार्ड रियलाइजेशन का, कम्युनिकेशन का, ट्रुथ का। यानी कि ओवरऑल बोलूँ जो सच्चाई आज तक इस थर्ड पार्टी ने छुपा रखी थी ना आपके पर्सन से, अपने डबल फेसेस छुपा रखे थे ना, वो सब चीज़ें विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके पर्सन के सामने आएगी। जस्टिस का कार्ड मुझे बताता है कि ये जो पर्दा है ना फाइनली ये नीचे गिरेगा और आपके पार्टनर के सामने सारी
सारी सच्चाइयाँ आएंगी कि आखिर माजरा चल क्या रहा है और आपको न्याय भी मिलेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके अलग ना गाइज मुझे ये भी पता चलता है इन कार्ड से कि आपके पर्सन ना जैसे पुराने पैटर्न पे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है कुछ कुछ केसेस में जो एल्डर फिगर हैं ये पुराने पैटर्न यूज़ करके आप लोगों को जुदा कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ना उन पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़कर नए तरीके से ना चीज़ों को क्लियर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सन विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड वो भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप नेचर वाइज बहुत ज़्यादा पैम्पर हो, बहुत केयर करते हो अपने पार्टनर की, तो आपके पर्सन भी आपको विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड बेहद प्यार करते हैं। उसके अलग गाइज ये कार्ड होता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि रिलेशनशिप में आपका जो भी रिश्ता है ना उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आएगा। जो अभी तक चीज़ें गिर रही थी, दूर हो रही थी चीज़ें, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप डिटैच्ड हो रहे थे अपने पर्सन से, आप लोगों का रिश्ता दिन पर दिन दूर हो रहा था ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपके रिश्ते में ना अब फिर से एक बूम आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपके पार्टनर बहुत मैच्योरली, बहुत कामली सॉल्व करेंगे और आपको न्याय मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के थ्रू मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आपके पार्टनर ना गाइस कहीं ना आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपका नेचर जैसा आपके पार्टनर के लिए था ना वो चीज़ें आपके पार्टनर को याद आ ही रही हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ ही बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपकी मैरिज सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है और अगर आप लोगों का सपना था कमिटमेंट का तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बोलूँ तो इस थर्ड पार्टी का गाइस पूरी तरह से इसकी सारी सच्चाई विद दिस एस ऑफ सोर्स कार्ड आपके पार्टनर के सामने आने वाली है और आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई क्लियर कि क्या आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है उसकी सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी। थोड़ा सा और क्लियरिटी कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, दूसरे डेक से देखते हैं, 5 कार्ड्स निकालूंगी और क्या होगा फ्यूचर में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सन का कार्ड आया है। खुशियाँ आपकी फ्यूचर में आपके हाथों में होंगी, आपके पर्सन आपके पास होंगे। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक व्यूअर ने अभी मेरी कल की वीडियो में डाला है कि उनके हस्बैंड आ गए हैं उनके पास। काफ़ी समय से थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके हस्बैंड थे और वो उनके पास आ गए हैं, उनकी खुशियाँ उनके पास आ गई हैं, तो मैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। यहाँ पे सन कार्ड आया है, आपकी खुशियाँ आपके पास बिल्कुल लौट कर आएंगी गाइस, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। प्लीज यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर गाइस आपको लेट गो नहीं करेंगे। ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पर्सन के साथ कर रही है ना उन बातों को आपके पार्टनर ना सीने से लगाकर बैठ जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसे माफ़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स और चाहिए गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स। चलिए मैं खुद से निकालती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये भी बताता है ना कि आप लोगों के बीच का जो भी अभी साइकिल था ना, एज एन कि मेरे व्यूअर्स और आप लोगों को ये जो सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है ना, ये एक तरह से आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक फेस था जो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के बीच की जो भी साइकिल है ना गाइस वो मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आप लोग तो मिलने वाले हो, आपके पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी लेट गो नहीं करेंगे गाइस। एक कार्ड और दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स।
हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स्ड में आया है, यानी कि ये कार्ड बताता है कि अभी तक जो आपके पार्टनर ने ना अपनी पूरी सिचुएशन भगवान को प्रेजेंट में करंट में भगवान को सौंप रखी थी ना, वही आपके पार्टनर अब उस सिचुएशन को अपने रिश्ते को की ना लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब वो समझ जाएंगे, फाइनली आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि ऐसे बैठकर भगवान को सौंप कर चीज़ें कुछ नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ और सिर्फ वो फंसे रहेंगे, स्टक रहेंगे। ये चीज़ें आपके पार्टनर को बेहद जल्दी समझ में आने वाली है। आज इस ब्लैक मैजिक के लिए भी कार्ड्स निकालते हैं कि इस ब्लैक मैजिक का क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, मुझे बताइए इस ब्लैक मैजिक का क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, लेकिन ब्लैक मैजिक का क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, ब्लैक मैजिक का क्या होगा। मुझे नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक का क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा। ब्लैक मैजिक का क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस ब्लैक मैजिक का क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, ब्लैक मैजिक का क्या होगा। द स्टार, ब्लैक मैजिक का क्या होगा। 9 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस, बेहद ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए गाइज, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी तो थी। ये जितने भी क्रोज है ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज को ही बताते हैं। और मुझे ये कार्ड बताता है ना, इसी वजह से आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा थके थके रहते थे, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहते थे, काफ़ी ज़्यादा ना जो वो लीड लेना चाहिए आप लोगों के बीच की जो भी रिलेशनशिप है ना, उसमें जो लीड लेनी चाहिए आपके पार्टनर को, वो ले नहीं पाते थे। ये रीज़न था आपके पर्सन के ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर गाइज मुझे यही भी दिखाई दे रहा है कि तब आपके पार्टनर ना अपने भगवान को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस टफ फेज़ में ना भगवान से बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी, हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है, जो यही बता रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी पूरी सिचुएशन ना भगवान को सरेंडर कर दी है। और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर ने ना फाइनली भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेयर करना, एक होप बनाए रखना कि उनके बीच की जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो ठीक हो जाएंगी। और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया। फ्यूचर देख रहे हैं तो फ्यूचर में वो कर देंगे, जिससे ना आपके पार्टनर का फाइनली ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था ना, उस पे आपके पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस पे विद दिस 9 ऑफ कप्स का सक्सेस मिलेगी। और ये नेगेटिव एनर्जी बेसिकली गाइस तब आप लोगों पे ज़्यादा असर डालती है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो। तो आपके पार्टनर जब इस डिप्रेशन से निकलेंगे ना और अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, अपने सेल्फ लव पे ज़्यादा बढ़ेंगे ना, तो उन्हें इस डेविल की एनर्जी पे ना उन्हें सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और वो सफलता एक सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में मुझे मेन दिखाई दे रही है गाइस। और उसी वजह से ना विद दिस एम्प्रेस कार्ड आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना आपके पार्टनर की दिमाग की बत्ती जलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन, आप प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चे हों, आप दोनों के बच्चे हों, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके बच्चे हों, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जोग्राफिकली डिस्टेंस पे रहते हो। ठीक है, तो जो भी है ओवरऑल जो भी है, ये नेगेटिव एनर्जी भी चली जाएगी। ये थर्ड पार्टी का जो कार्मिक साइकिल है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका ओवरऑल असली चेहरा जो है आपके पार्टनर के सामने बिल्कुल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंजल्स के कार्ड और देखकर रीडिंग हम एंड करते हैं। बहुत लंबी रीडिंग हो गई होगी। मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए।
मुझे यहाँ पर 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है गाइस। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता 9 साल का था या सितंबर मंथ आप लोगों से रिलेट करता हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं एंजल्स कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा कि चीज़ें सही हो रही हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ ना कम्युनिकेट करो, क्लियरली करो। आई नो अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें सॉल्व होती दिखनी शुरू हो जाएंगी ना आपको, तो आप उनसे इन चीज़ों पे ना फिर क्लियरली बात करना, ऐसा आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। एक कार्ड और देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी, मैं भी आपको यही बोलती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है रिमेन पॉजिटिव, यानी कि मैं भी आपको गाइस यही समझाती हूँ कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, चिंता मत करो। चिंता करने से ना आप नेगेटिव हो जाते हो। मैं आपको पॉजिटिव रहने के लिए इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप नेगेटिव रहोगे ना तो आप वरी होगे, चिंता में रहोगे और आपका ना फाइनली चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आप अपनी इंट्यूशंस की सुनो, पॉजिटिव रहो, और ना एक दिन ना एक फ्यूचर आपका ऐसे आने वाला है ना गाइस कि ये जो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है ना वो फाइनली क्लियरली होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है कि ये चीज़ें ना आप लोगों के बीच में सब क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इतने समय में आप भी अपने आप पे वर्क करो, ऐसा आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।